2025 की विदाई हो रही है, लेकिन बीते 12 महीनों में क्राइम के लिहाज से कई शॉकिंग घटनाएं हुई। अलग राज्य, अलग शहर, लेकिन कई वारदातें ऐसी हुई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसा ये केस मेरठ में हुआ, जहां इश्क की खातिर पत्नी ने अपने पति का शव नीले ड्रम में पैक कर दिया। देखिए। नीले ड्रम में पति की लाश। ये घटना जिसने भी सुनी उसका कलेजा कांप उठा। अपने पति के साथ कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? पति के लाश के टुकड़े करके कोई पत्नी चैन से कैसे रह सकती है? लेकिन ये सब हकीकत में हुआ। मेरठ में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया हिल गई। ऐसी खौफनाक घटना न तो कभी सुनी गई थी और न ही कल्पना की जा सकती थी। दिल दहला देने वाली वारदात की परतें खुली तो पूरा देश सन्न रह गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी में 3 मार्च 2025 की रात सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल पर लगा। पुलिस की जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल प्यार में पागल थे, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने की नियत से दोनों ने मिलकर पहले सौरभ के सीने में चाकू घोंपा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद शव को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया और दोनों हिमाचल भाग गए। शिमला, मनाली में खूब घूमे, सौरभ की हत्या का जश्न मनाया, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, होली में जमकर नाचे, बेपरवाह होकर पब में डांस करते हुए नजर आए। 13 दिन तक मुस्कान इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटोज अपलोड करती रही ताकि लोग ये समझते रहें कि वो सौरभ के साथ घूमने गई है। सौरभ हत्याकांड से पर्दा उठा 18 मार्च को, जब सौरभ का छोटा भाई राहुल जो है उसके घर जाता है। वहां पर वो मुस्कान और साहिल को साथ में घूमते हुए देखता है और लगातार पूछता है कि आखिर सौरभ है कहां। जवाब सामने से कुछ मिलता नहीं, जिसके बाद शक गहराता है और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर साहिल और मुस्कान के ऊपर शक जाता है। दोनों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद दोनों इस हत्या को कबूल करते हैं। सौरभ राजपूत फरवरी में लंदन से छुट्टी पर आया था। इसी दौरान पत्नी और बेटी के जन्मदिन को मनाया, लेकिन मुस्कान के दिल और दिमाग में तो कुछ और ही साजिश चल रही थी। उसने पहले से ही हत्या की साजिश रच ली थी। नीला ड्रम भी खरीद लिया था, नशे की गोलियां, चाकू, सीमेंट, हर चीज का इंतजाम कर लिया था। मौका मिलते ही साहिल के साथ मिलकर उसने सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की। इसके बाद कहां-कहां पर किस तरह से खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई थी। करीब 3 घंटे तक फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के कमरे में जांच की, जहां से अहम सबूत जुटाए। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन सूटकेस उस हिसाब से छोटा पड़ गया, इसलिए शव को अगले दिन ड्रम में रखकर सील कर दिया। 25 मार्च को पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम सौरभ के किराए वाले घर पर पहुंची थी। यहां क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि साहिल और मुस्कान ने ब्लड के निशान ब्लीचिंग पाउडर से धो दिए थे। यहां तक कि उस बेडशीट को भी धो दिया था जिस पर सौरभ की हत्या की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच के दौरान कमरे से कुछ जगहों से साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट भी मिले। खून के धब्बे चेक करने के लिए न्यूमिनान नाम के केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया था। 10x12 के कमरे में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को किस तरह मारा, इसकी पूरी तहकीकात की गई। पुलिस की कोशिश पुख्ता सबूत जुटाने की है, इसके हर एंगल से जांच की जा रही है। इसलिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया ताकि दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में कोई भी सबूत छूट न जाए।
चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से ज़िंदगी बिताती रहूँ। तो वो तो इस चीज़ में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज़ तुझे, मेरे महीने के 50,000 रुपये मायने रखता। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। हाथ काटने के लिए भी कई वार किए गए। इसी वजह से खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने उसी बेडशीट में हाथ पोंछे जो बेड पर बिछी थी। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इनमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। सब फैमिली में मेरे को सब पे शक है, ये सब ने मिल के कराई है। उनके साथ लोगों को फांसी की सजा, जितने भी हैं सब ने मिल के कराए। मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से सौरभ की हत्या की है उससे पुलिस तक सन्न है। इस हत्याकांड के मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल में बंद है। अब मुस्कान एक और बेटी की मां बन चुकी है। हालांकि बच्चा सौरभ का है या साहिल का ये मालूम नहीं। इसके लिए सौरभ के परिजन लगातार डीएनए टेस्ट की मांग उठाते रहे हैं। मेरठ की ये वारदात रिश्तों को ही नहीं भरोसे को भी तार-तार करने वाली थी। इस घटना ने समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मगर मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हुआ उसने भी विश्वास की डोर को तोड़ दिया। नई नवेली दुल्हन पर अपने ही पति के कत्ल का आरोप लगा। हनीमून ट्रिप पर पति का कत्ल हुआ, प्रेमी की साजिश का खुलासा हुआ और पूरा देश एक बार फिर से सहम उठा। देखिए। चारों तरफ हरियाली, घना जंगल और गहरी खाई। इसी खाई में मिली इंदौर के राजा रघुवंशी की लाश। पत्नी के साथ हनीमून पर गए राजा को बेरहमी से मारा गया। जांच में जो खुलासे हुए, शुरुआत में कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पाया। 11 मई को शादी के बाद 20 मई को राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ शिलांग में हनीमून पर गए थे। इसी दौरान सोनम और राजा अचानक गायब हो गए। कई दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान सोनम और राजा की मां के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ, जो हत्या से ठीक पहले का था। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। शादी के बाद पहली बार घर से निकले कपल अचानक कैसे गायब हो गए, इसे लेकर कई सवाल उठे। तस्करी गैंग की साजिश और बांग्लादेश तक तार जोड़ने की कोशिशें हुई। परेशान परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। मेघालय पुलिस एक्शन में आई और हकीकत से पर्दा उठा। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के पास एक गहरी खाई से बरामद किया गया। डेड बॉडी को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। जांच में पता चला कि राजा की हत्या 23 मई को ही कर दी गई। पति को ठिकाने लगाने के बाद सोनम बड़ी ही चालाकी से फरार हुई और अंडरग्राउंड हो गई। सोनम की लुका छुपी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर के फ्लैट में किराए से रुकी और उसके बाद यूपी चली गई और गाजीपुर में सरेंडर किया। शिलांग पुलिस ने पूछताछ के बाद जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। पूरा मामला प्यार, इश्क, साजिश और धोखे से जुड़ा हुआ था। हालांकि पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें ये खुलासे हुए। वो बता रहे थे कि पूरा मामला खौफनाक साजिश का था। पुलिस ने खुलासा किया है कि 23 मई से पहले राजा रघुवंशी को मारने की 3 बार कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश फेल हो गई। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि गुवाहाटी, नोंगरियांट और मावखली में राजा को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। दावा किया जा रहा है सोनम और राजा के गुवाहाटी पहुंचने से पहले ही 3 आरोपी वहां पहुंच चुके थे। जांच में पता चला कि सोनम ने सुपारी किलर्स की मदद से अपने पति राजा का मर्डर किया। किसी को भनक न लगे इसके लिए खुद भी गायब हो गई। इस वारदात में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया, जो सोनम के परिवार की एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर राज कुशवाहा के साथ हत्या में शामिल सुपारी किलर विक्की उर्फ विशाल, आनंद और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग ये जो एक्यूज पर्सन्स है वो लोग को अलग अलग जगह में हम लोग ने पूछताछ की और उस टाइम वो लोग कुछ अलग अलग चीज़ बता रहे थे। तो कोई चीज़ बात ऐसे भी बताया जो
वो कंट्राडिक्टरी है। सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या के बाद इंदौर पहुंची और यहां करीब 14 दिनों तक रही। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सोनम ने बताया कि राज ने उसे इंदौर से सिलीगुड़ी भागने की सलाह दी थी। साथ ही राज ने सोनम को कहा था कि सिलीगुड़ी जाकर वो अपने अपहरण की अफवाह फैला दे। हालांकि ये प्लान काम नहीं कर पाया क्योंकि राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने जांच तेज कर दी थी और शक के दायरे में सोनम आ चुकी थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों की प्लानिंग किसी दूसरी महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने की थी ताकि उसे सोनम का शव बताया जा सके, जिससे सोनम सच्चाई सामने आने तक कुछ और दिनों तक छिपी रहे। मेघालय पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद खुलासा किया। आरोपियों की प्लानिंग ये थी कि राजा की हत्या के बाद सोनम अंडरग्राउंड हो जाए, लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि सोनम रघुवंशी झरने में बह गई होगी। दूसरा प्लान ये था कि किसी अनजान महिला की हत्या कर दी जाए, उसके शव को बाइक पर लाद कर जला दिया जाए और दावा किया जाए कि ये सोनम का शव है। शिलांग पुलिस के एसपी विवेक श्यान का कहना है कि एक और प्लान राज कुशवाहा ने रचा था कि अगर सोनम को इस केस से बचाना है तो सोनम के जगह पर किसी अन्य महिला को जला दी जाए, किसी स्कूटी में बैठा के, और उसे डिकम्पोज कर दी जाए और उसे ही सोनम रघुवंशी बता दी जाए। यानी कि सोनम को लापता करने की इस तरह की भी एक साजिश रची गई थी। राज कुशवाहा ने ऐसी भी एक प्लान किया था। 2025 की शॉकिंग मर्डर केस फिलहाल अदालत में है। सोनम समेत सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन साल के आखिरी महीने में सोनम ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताकर मामले में नया मोड़ लाने की कोशिश की। पति के हत्या में गिरफ्तार सोनम ने शिलांग अदालत में जमानत की याचिका लगाई है। उसमें सोनम ने कहा है कि वो पूरी तरीके से बेगुनाह है। यही नहीं, उसने याचिका में यह भी लिखा है कि उसके पति राजा से उसके संबंध मधुर थे और इस शादी से वो दोनों काफी खुश थे। उसने इस पूरे मामले में खुद को घसीटने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, सहयोगी राज के साथ उसका अफेयर नहीं होने का दावा भी किया है। उसने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को तूल पकड़ाया है। हालांकि इस पूरे मामले में खुद को वो बेगुनाह बताती हुई नजर आई है। सोनम की साजिश को लेकर पुलिस ने चार्जशीट में कई दावे किए हैं, लेकिन पति की हत्या के आरोपी उन्हें खारिज करते हुए जमानत मांग रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजा मर्डर केस में अब भी कुछ ऐसा है जो पुलिस तलाश नहीं पाई है, या सोनम जानबूझकर जांच को भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। मेरठ और इंदौर की तरह एक खौफनाक मर्डर हरियाणा के पानीपत में भी हुआ। यहां भी मामला भरोसे के कत्ल का ही हुआ। प्यार की कहानी ने विवाद की राह पकड़ी और खूनी अंजाम ने सब कुछ खत्म कर दिया। हिमानी नरवाल की हत्या ने हरियाणा समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। झाड़ियों के पास पड़ा सूटकेस, आसपास पुलिस का घेरा, लोगों की भीड़ और हर किसी के मन में एक ही सवाल, आखिर ये क्या हो रहा है? 1 मार्च 2025 जब हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव एक सूटकेस में बरामद किया गया। झज्जर में सांपला बस स्टैंड के पास डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश की तो कड़ियां जुड़ती चली गईं और पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि हिमानी नरवाल की हत्या 27 फरवरी की रात कर दी गई थी। आरोप है कि सचिन और हिमानी रिलेशनशिप में थे। हालांकि सचिन पहले से शादीशुदा था। इसके बावजूद हिमानी के साथ उसका अफेयर था। पुलिस ने दावा किया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस का दावा है कि 30,000 रुपए को लेकर बहस के दौरान गुस्से में आकर सचिन ने मोबाइल चार्जर की तार से हिमानी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद वो शव को सूटकेस में डालकर सांपला क्षेत्र में फेंक आया और हिमानी का मोबाइल और कुछ कीमती सामान अपने कब्जे में रख लिया। पुलिस ने इसी आधार पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। हिमानी का शव बरामद होने के बाद से ही हरियाणा की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी कई सवाल उठे। पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में 4 दिन लग गए। 5 मार्च को आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हुई।
पुलिस ने दावा किया कि सचिन और हिमानी रिलेशनशिप में थे, जबकि हिमानी की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये भी दावा किया गया कि सचिन ने हिमानी को लाखों रुपए दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि सचिन की छोटी सी दुकान थी और उसके पास लाखों की कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में उसने रुपए कहां से दिए थे? पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों का झगड़ा हुआ था और सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी, मगर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया। मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे। मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं, बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं, वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिमानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया सचिन झज्जर के खरेपुर गांव का रहने वाला है। उसने करीब 10 साल पहले लव मैरिज की थी। वो 2 बच्चों का पिता है। सचिन की कड़ौदा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। 1 साल पहले उसने दिल्ली के नागलोई में भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की थी। आरोपी सचिन को पुलिस ने भले ही सलाखों के पीछे भेज दिया हो, मगर साल के आखिरी महीने में हिमानी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब उसकी जांच पर सवाल उठे। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां सविता नरवाल ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से इस प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने की मांग को एक बार दोहराया है। आपको बताएं कि सविता नरवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि हत्या के असली आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन की जाँच पर सवाल खड़े करते हुए सविता नरवाल ने ये कहा कि कई जाँच की अहम कड़ियाँ जो हैं वो छोड़ी गई हैं। कई प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी और रोहतक ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही थी। पार्टी के हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, मगर जिस तरह हत्या के बाद शव को सूटकेस में पैक करके फेंक दिया गया, उसने सबको सन्न कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।